सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, उत्तम तप धर्म की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। आज उत्तम तप धर्म की चर्चा करेंगे। उत्तम तप किसे कहते हैं? ग्रंथकार लिखते हैं, शुद्ध आत्म तत्व की रुचि पूर्वक जब इच्छाओं का निरोध होता है तब उसे हम उत्तम तप कहेंगे। तपाना, निज आत्म तत्व को चमकाना, दमकाना, गंदगी जो हमारे आत्म तत्व पर लगी है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, इन विकारों का उन्मूलन करने के लिए हम पंचेंद्रिय विषयों पर पहले कंट्रोल करते हैं, फिर इच्छा के निरोध पूर्वक निज आत्म तत्व के प्रति अभिरुचि जागृत होती है और उसे ही तप कहते हैं। तपाना, जैसे कि कीटकालमा सहित सोना है, तपाने से वो शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तपाना मतलब इच्छाओं का निरोध, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति उदासीनता और निज आत्म तत्व के प्रति अनुराग जागृत होना, आत्मिक गुणों को विकसित करना, आत्मिक गुणों का उद्योतन और प्रकाशन करना, यही तप है। समता भाव धारण करना। देखिए, इस लोक संबंधी परलोक संबंधी दोनों ही सुखों की अपेक्षा न करते हुए शत्रु मित्र, कांच कंचन, महल श्मशान, सुख दुख, निंदा स्तुति, सब में साम्य भाव रखना, हर्ष विषाद नहीं करना। निर्वांछित होकर हम जब मात्र आत्मिक ज्योति को प्रकट करने के लिए हम कोई तपस्या करते हैं, अनशन उनोदर व्रत परिसंख्यान आदि तपों को करते हैं, तब उसे हम तप कहते हैं, वही उत्तम तप है। राजवार्तिक में लिखा है, यथा अग्नि संचितम तृणादिकम दहति तथा तपः कर्ममलम मिथ्या दर्शनादिकम निर्दहति। मिथ्या दर्शन यही तो संसार में भ्रमण करा रहा है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मान करके अधिकता हीनाधिकता को लेकर मानना, संशय विपर्य अनध्यवसाय आदि दोषों से सहित हमारा ज्ञान है, और संशय विपर्य अनध्यवसाय ये तो है ही, साथ साथ एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान, ये घोर हालाल विषय है जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला है। उसको हटाने के लिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, उत्तम तप की आवश्यकता है। कीटकालमा को दूर करने के लिए तपाना ही पड़ेगा, और अनादिकाल से लगा हुआ वो घोर जिसको कहेंगे कीचड़ मल, वह मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा, उल्टा सीधा करना, जिनमें सच्चे देव के लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें भी सच्चा देव मान लेना, जिनमें सच्चे गुरु के लक्षण नहीं पाए जाते उन्हें भी सच्चा गुरु मान लेना इत्यादि। इसीलिए हमारे आचार्यों ने तप के साथ सम्यक तप शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या दृष्टि का तप कैसा है? जैसे कि अग्नि में एक तो स्वर्ण को तपाया तो शुद्ध हो गया, और घास फूस में अग्नि लगा दी तो क्या होगा? राख बन जाएगी, कोयला बनेगी, कीट कालिमा को पैदा करेगी। यह हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली चीज़ है। मिथ्या तप घास फूस के समान हमारी अंतरात्मा को मलिन करता है, कालिमा को जन्म देता है, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक किया हुआ तप ही सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मिक गुण हैं। इनको विकसित करने के लिए हम अंतरंग और बहिरंग तपों की साधना करते हैं। जैसा कि लिखा है, चित्रम जयनी तपस्या ही स्वैराचार विरोधिनी। स्वैराचार माने निरंकुश प्रवृत्ति, खाओ पियो मौज करो, पंचेंद्रिय विषय भोगों का सेवन करो,
यह स्वैराचार है। इस स्वैराचार को छोड़ना पड़ेगा, तब वो तपस्या अपने श्रेष्ठ फलों को प्रदान करने वाली होगी। पर चित्रम जैनी तपस्या ही, विचित्र है जैनियों की तपस्या। भूख प्यास को जीतना, सर्दी गर्मी लगे तब भी उस पर साम्य भाव रखना, राग द्वेष की प्रवृत्ति का हटना, विकारों का जो दास है, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों की प्रति निरंतर आकर्षित रहता है, पंचेंद्रिय विषयों की आकांक्षा हमारे जीवन में राग द्वेष रूपी विकारों को जन्म देती हैं। आत्मशोधन के लिए इच्छाओं का निरोध अति अनिवार्य है। जो विकारों का दास है वह पशु है, और जो विकारों को जीत चुका है वह देव है, देवाधिदेव है। जो विकारों को पूर्णतः जीत चुके हैं वो जिनेंद्र देव ही हमारे एक ऐसे आदर्शभूत तथ्य को प्रदान करते हैं। वो आत्मा को परमात्मा बनाने की कला हमें जिनेंद्र देव से सीखने को मिलती है। कषायों को पूर्ण जीत लिया और निज आत्म तत्व की अनुभूति में निरंतर उसी में अनुभव में लगे रहते हैं। पांचों इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय प्राप्त करना, तभी तो यह आरहंत अवस्था प्राप्त हो सकती है। अपने को राग द्वेष की प्रवृत्तियों से अलग रखना ही उत्तम तप है। राग द्वेष संहारक है, घातक है। राग द्वेष की विषैली लताएं मनुष्य के जीवन रस को, आत्मिक गुणों को निरंतर चूसती हैं, खोखला बना देती हैं। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही हमारे आचार्यों ने 12 प्रकार के तप का उल्लेख किया है। 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। अनशन, अमौदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सेयासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप हैं। इनको बाह्य क्यों कहा? बाहरी बाह्य द्रव्यों का आलंबन लेकर यह प्रकट होता है, आज भोजन आहार नहीं करूँगा, अनशन तप हो गया। आज रस परित्याग है, घी तेल नमक आदि नहीं लूँगा, रस परित्याग बाह्य द्रव्यों के आलंबन से। और जो दूसरे को भी देखने में आता है, आज इनने उपवास किया, आज आहार को नहीं उठे, तो जो दूसरे की नज़र में आता है उसे बाह्य तप कहते हैं। बाह्य द्रव्य अपेक्षत्वात् पर प्रत्यक्षत्वात् च बाह्यत्वम। सबको नज़र में आ रहा है ना। आज महाराज ने 10 पर्युषण महापर्व चल रहा है, महाराज ने 10 उपवास किए, अमुक श्रावक ने पंचमेरु का 5 दिन उपवास किया। इस प्रकार से चर्चा होती है क्योंकि देखने में आ रहा है। अंतरंग तप किसे कहते हैं? ये किसी के देखने में नहीं आता। आचार्य बता रहे हैं, मनोनियमनत्वात् आभ्यंतरत्वम, अन्य तीर्थ अनभ्यस्त्वात् उत्तरत्वम। मन पर नियमन करना, मन पर कंट्रोल करना, इसके लिए हम जो अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये विशुद्धि का ही एक क्रम है, विशुद्धि को सूचित करने वाला है, अंतरंग परिणामों का नाम है। बाहर में देखने में इंद्रियगम्य नहीं है, बाह्य इंद्रियों से गोचर नहीं होता है। मन का नियमन करने वाला होने से प्रायश्चित आदि को अभ्यंतर तप कहा है। अन्य धर्मों में, जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में कहीं भी अभ्यंतर तप की चर्चा है ही नहीं, व्याख्यान ही नहीं है। अन्य मतों में अप्राप्त होने से इसको अनभ्यस्त भी कहा है। अन्य लोग इसके अभ्यस्त नहीं हैं। देखिए, बाह्य और अंतरंग दोनों ही तप आत्म साधना के लिए अनिवार्य हैं। उदाहरण से समझें, महिलाएं तवे पर रोटी सेकती हैं और एक तरफ सिक गया और दूसरी तरफ कच्चा ही रह गया, तो क्या वह रोटी खाने लायक रहेगी क्या? उसे आप उपादेय समझोगे क्या? वह सुपाच्य बनेगी क्या? नहीं। दोनों तरफ से तपना चाहिए, सीखना चाहिए। सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। और यदि एक पार्ट्स में कहीं पर कोई खोट है, मिस्टेक है, तो क्या वह सिक्का आपके बाज़ार में आप जाओ, उससे सामान खरीदना चाहो, कोई लेगा क्या उस सिक्के को? नहीं।
दोनों तरफ से जो मुहर आदि चिन्ह है वो सब बिल्कुल सही होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। और कहीं भी कोई घिस गया कट गया तो वो काम नहीं आता सिक्का। इसी तरह से 12 प्रकार के तपों में किसी प्रकार के तपों की में यदि हम कमी ला रहे हैं तो हम आरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आत्मा का चरम विकास तभी होगा जब अंतरंग और बहिरंग तप दोनों का ही हम उद्योतन और प्रकाशन करेंगे। एक और उदाहरण समझे। एक अमेरिकन युवक, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। वह हीरे का व्यापारी था। हीरे जवाहरात को लेकर के एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। ट्रेन में विराजमान था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, सब यात्री रुक गए। अब टिकट चेक करता है ना टीटी, सबसे टिकट मांग रहा था। हेनरी फोर्ड से भी कहा आप भी टिकट दिखाइए, चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी जब कोई जवाब नहीं दिया तो उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात भर पुलिस चौकी पर पहरेदारों के बीच में बना रहा। जब प्रातः मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित किया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा, क्यों हेनरी, क्या टिकट के बिना यात्रा कर रहा था क्या? नहीं, मेरे पास टिकट है। मजिस्ट्रेट के पास तुरंत अपने जेब से निकाल कर टिकट दे दिया। तब कहा, अरे तो यहाँ पुलिस चौकी पर क्यों आया, वहीं टिकट दिखा देता। उसने कहा, मेरे पास कीमती माल है और उसकी सुरक्षा अति अनिवार्य थी और पुलिस चौकी पर ही हमारी संपत्ति की रक्षा हो सकती थी, इसलिए मैंने टीटी को टिकट नहीं दिखाया। हेनरी फोर्ड ने रात भर वो भूखे प्यासे रहा, पुलिस चौकी पर रहा, तपस्या करी, भूखे प्यासे रहना पड़ा, गर्मी भी सहन करनी पड़ी, अनुकूलता नहीं रही, पर कीमती माल की रक्षा हुई। ठीक इसी प्रकार बाह्य तप अति कीमती जो हमारा रत्नत्र है, उस रत्नत्र की सुरक्षा हेतु, उसके उद्योतन और प्रकाशन हेतु हम अनशन उन्नोद आदि व्रतों को भी करते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्राचार्य श्री कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, बाह्यम तप परम दुश्चरमाचरस्तम आध्यात्मिकस्य तपसा परिवृंहणार्थम ध्यानम निरश्य कलुष द्वयमुत्तरेस्मिन् ध्यानद्वय वृत्ति से तिशयोपपन्ने। हे भगवान, आपने अंतरंग तप की वृद्धि के लिए कठोर दुष्कर बाह्य तप का आचरण किया था। आर्त और ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हुए और घात्या कर्म को नष्ट करके तीर्थंकर धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बन गए। तो बाह्य और अंतरंग तप ये दोनों ही हमें आत्मिक विकास के लिए एक सहारा देते हैं। इनका सहारा लेकर के इन निमित्तों को स्वीकार करते हुए हम राग द्वेष पर विजय प्राप्त करते हैं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीन प्रवृत्ति जागृत होती है और ये ध्यान और स्थूल ध्यान की भूमिका पर पहुंचते हुए केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करते हुए यही संसारी जीव परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले बाह्य तप अनशन की चर्चा करी गई। अनशन है क्या? क्या भोजन को छोड़ देना मात्र ही उपवास है क्या? नहीं, इसे उपवास नहीं कहेंगे। हमारे आचार्यों ने बताया है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास सविज्ञेय शेषम लंघनकम विधु। कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए, आहार संज्ञा को जीतने के लिए हम अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। यदि ये भावना नहीं रही, व्यापार धंधा में लग गए और भोजन नहीं मिला तो लंघन तो हो गया, अनशन तो हो गया, लेकिन वह कर्म निजरा का कारण नहीं बनेगा। उपवास वो है जो कर्म निजरा का कारण बनता है, कषायों का जिससे समन होता है, वही अनशन तप कहलाएगा। उन्नोदर किसे कहते हैं? भूख से कम भोजन करना। पर वो क्या भूख से कम खा लिया यूं ही? नहीं, सब में कुछ न कुछ अंतरंग व्यवस्थाएं हैं, नियमावली है। हम किस लिए भूख से कम भोजन करते हैं? ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे, अपनी साधना में हमको प्रमाद ना आवे। जैसा कि आचार्य लिखते हैं, संयम प्रजागर दोष प्रशम संतोष स्वाध्याय आदि
सुख सिद्ध्यर्थम अवमौदर्यम, संयम की वृद्धि के लिए, दोष का शमन करने के लिए, संतोष भाव को जागृत करने के लिए, स्वाध्याय की सुखकर सिद्धि के लिए जिन आगम में उन्नोदर तप का व्याख्यान किया गया है। ज़्यादा भोजन कर लेंगे तो रशीलाई भोजन कर लेंगे तो प्रमाद आएगा, अपने षट कर्मों का पालन हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये बताया कि यदि उपवास नहीं कर सकते हो तो उन्नोदर करो, इससे आपकी साधना वृद्धिंगत रहेगी, प्रमाद नहीं आएगा और संवर निद्रा भी होती रहेगी। ये भी एक प्रकार का तप है जो हमारे आत्मिक गुणों को विकसित करता है। वृत्ति परिसंख्यान, मुनिराज आहारचर्या को जाते हैं तो अटपटा नियम लेकर निकलते हैं ताकि उनके मन में ये भावना न आवे कि यह व्यक्ति धनाढ़ है, इसी के आहार भोजन करें, आहार के लिए जाना चाहिए तो मेरा आहार अच्छा हो जाएगा। ऐसी भावना यदि जागृत न हो भी हमारे अंतःस्थल में, इसके लिए वृत्ति परिसंख्या तप की व्यवस्था है। क्या लिखते हैं आचार्य? भिक्षार्थिनो मुने एक आगार आदि विषय संकल्प चित्त अवरोध वृत्ति परिसंख्यान आशा निवृत्त्यर्थम अवगंतव्यम। क्या है? पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति हमारा अनुराग जागृत ना हो जाए। ये मेरा मन ये ना है कि अमुक के यहाँ ही जाना है, वो रशीला भोजन कराता है। अरे ऐसा भाव जागृत हो सकता है पर ना होवे, इसी के लिए तो नियमावली बता रहे हैं। प्रतिज्ञा लेकर निकलो। अब जो गरीब हो या अमीर हो, जहाँ प्रतिज्ञा मिल जाएगी उसके अनुकूल भोजन ये मिले या प्रतिकूल, वो व्यक्ति तो वो मुनिराज तो वहीं जाएंगे। किसी घर में स्वादिष्ट अच्छा भोजन मिलता देख करके बार बार उसके घर में आहार को जाने के लिए भाव न जगे, इसके लिए वृत्ति परिसंख्यान पर तप की चर्चा जिन आगम में की गई है। यह भी चित्त का अवरोध करता है, इससे भी तृष्णा की निवृत्ति होती है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षाएं समाप्त होती हैं। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान को भी तप कहा है। यह तप भी इंद्रिय जय और इच्छा विजय का प्रतीक है। इच्छाएं उत्तेजित नहीं होती हैं, हमारी पंचेंद्रिय विषय भावना का उद्रेक प्रकट नहीं होता है। इसी तरह रस परित्याग भी है, रसों के आस्वादन में मन हमारा रंजायमान न हो, इसलिए रस परित्याग पूर्वक मुनिराज और श्रावक को भी आहार करना चाहिए। इसी प्रकार विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन का अर्थ है शून्यागार आदिषु विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु संयतस्य शय्यासनम ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान आदि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यम। पर शून्य का अर्थ क्या है? मान लिया कंदरा में गुफा में बैठ गए, जीव जंतु भी वहाँ नहीं है, साफ सुथरी जमीन है, अच्छी गुफा है, बैठ तो गए, लेकिन यदि मन में कटकट लगा हुआ है, मन में लगा हुआ है, देखो अमुक जगह चातुर्मास किया था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा महल था, बहुत सुंदर त्यागी भवन बना हुआ था, वहाँ पर इस प्रकार की चित्रकारी थी, मन तो कहाँ रंजायमान हो रहा है। यदि मन की दौड़ विषयों की ओर है, मन में राग द्वेष की प्रवृत्ति जागृत है, तो कंदराओं में बैठ जाओ, गुफाओं में बैठ जाओ, किसी भी एकांत स्थान बैठ जाओ, वो विविक्त शय्यासन नहीं हुआ। अंतस्थल को राग द्वेष से विविक्त करना, अंतस्थल में जो पंचेंद्रिय विषयानुराग का भाव प्रवृत्त हो रहा है उससे रहित जब तक हम न होंगे तब तक विविक्त शय्यासन तप नहीं हो पाएगा। ये बाह्य निमित्त है, किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे इस अभिप्राय को लेकर के हम उस स्थान की खोज करते हैं जहाँ जीव जंतु न हो, प्रासुक भूमि हो, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का गमनागमन हो रहा है, हाव भाव विकृत चेष्टाएं जहाँ लोग किया करते हैं, ऐसे स्थान पर ध्यान नहीं करो। विविक्त शय्यासन, हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा तभी हो पाएगी, स्वाध्याय भी ठीक से तभी हो पाएगा, ध्यान की सिद्धि तभी हो पाएगी जब विविक्त शय्यासन तप को हम स्वीकार करेंगे। जीव जंतुओं से रहित भूमि का होना, स्त्री पुरुष नपुंसकों के निवास से रहित होना,
और ये तो बाह्य निमित्तों की चर्चा हुई, पर समता भाव को जागृत करने के लिए ही इस प्रकार का हमने प्रयास किया था, ऐसी भूमि का चयन किया था। समता भाव की जागृति यदि नहीं हो रही है तो शून्यागार हुआ ही नहीं। शून्य निर्जन प्रदेश में आप रुक गए, चैत्यालय में रुक गए, लेकिन परिणामों को जीतना पड़ेगा। राग द्वेष की जो अंबार अंतस्थल में उसकी आंधी चल रही है उसको रोकना ही पड़ेगा। वो आंधी नहीं रुकती है तो विमुक्त से आसन का कोई महत्व नहीं रहा। काय क्लेश शक्ति को न छिपा करके मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना, अर्थात उपवास आदि का अभ्यास करते रहो, नहीं तो इस शरीर को निरंतर सजाते रहोगे, संभालते रहोगे, इसी की सेवा में लगे रहोगे तो फिर इच्छाओं का निरोध नहीं हो पाएगा। हमारा मन अंतर्मुख प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि शारीरिक अनुराग तीव्रता से चल रहा है। शारीरिक अनुराग को जीतने के लिए, शारीरिक सुख सुविधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए काय क्लेश तब भी अति अनिवार्य है। और जैसा कि इष्टोपदेश में आपने पढ़ा भी है, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम, जो शरीर का उपकार करता है उससे जीव का अपकार होता है। और जो यद जीवस्योपकाराय तस् देहस्यापकारकम, जिससे जीव का उपकार होता है, जीव मतलब नीच आत्मद्रव्य, रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन होता है, वहाँ पर शरीर तो कृश होगा ही, तपस्या करेगा। वो शरीर की पुष्टि में लगे रहोगे तो आत्मधर्म की पुष्टि नहीं हो पाएगी, और आत्मधर्म की पुष्टि में लगे रहोगे तो शरीर की पुष्टि से हमारा उपयोग हटेगा ही, अनिवार्य है। इस तरह से हमारे आचार्यों ने सभी अंतरंग तपों की चर्चा करी है। प्रायश्चित, अब प्रायश्चित किसे कहते हैं? प्रमाद दोष परिहार प्रायश्चितम, प्रमादवश व्रत में जो दोष लगे हुए हैं उन दोषों का परिहार करना, उनसे हटना, उनको मिटाने का प्रयास करना, यह प्रायश्चित है। प्रायश्चित में प्राय शब्द है ना, प्रायः प्राचुर्येण निर्विकारम चित्तम प्रायश्चितम, चित्त को निर्विकार करना। और उसके लिए गुरु के पास जाकर निवेदन करते हैं, हमसे अमुक भूल चूक हो गई, इस दोषों का निष्कासन करने के लिए हमें कुछ उपाय बताएं, हमें कुछ व्रत नियम ऐसा दें जिससे हमारा दोष निकल जावे। जो दोष लगा है, उससे जो कर्म बंध हुआ है, उस कर्म बंध से छुटकारा पाने के लिए हम गुरु के साथ के पास जा कर के अपने दोषों का निवेदन करते हैं, और उनके द्वारा दिए हुए जो भी उन्होंने बताया कि इस प्रकार ऐसा करो, आपको उपवास करना पड़ेगा, रस परित्याग करना पड़ेगा, या नमोकार मंत्र का जप करना पड़ेगा, जो बताया वैसा करना। लेकिन लक्ष्य तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज रोज प्रायश्चित तो लेते रहे और दोष भी निकालने का कभी प्रयास किया ही नहीं। अरे प्रायश्चित की परिभाषा क्या है? प्रायः प्राचुर्येन निर्विकारम चित्तम प्रायश्चितम, अपनी चित्त भूमि को राग द्वेष की कल्लोलों से रहित करना, यही प्रायश्चित है। तो इसी तरह विनय की चर्चा हमारे आचार्यों ने किया है। विनय का मतलब विलयम नयति कर्मला, पंचेंद्रिय विषय भोगों पर विजय प्राप्त करो, कर्म का विलय करना, विलयम नयति कर्मला। कषायेंद्री विनयनम विनय, कषाय और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे अंतस्थल में विनय भाव जागृत होना चाहिए। अंतरंग परिणामों का नाम विनय है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय। पहले ये चारों की चर्चा करी आचार्य ने, फिर बाद में उपचार विनय है। मात्र उपचार विनय कर रहे हो, गुरुदेव आए, नमस्तु किया, हाथ भी जोड़ा, उनको नमस्कार किया, हार भी दिया, लेकिन अंतरंग में उनके प्रति आस्था नहीं, उनके गुण के प्रति अनुराग नहीं, और परिणामों में विशुद्धि भी नहीं, पंचेंद्रिय विषयानुराग का दमन भी नहीं हुआ, इंद्रिय दमन भी नहीं, कषायों का निग्रह भी नहीं, तो फिर निश्चय से तो आपने विनय की परिभाषा को समझा ही नहीं, विनय को जाना ही नहीं। व्यवहार तो निश्चय की सिद्धि के लिए होता है, व्यवहार आत्मिक गुणों के विकास के लिए हम उस व्यवहार को पकड़ते हैं। व्यवहार धर्म से निश्चय धर्म की ओर पहुंचना है, आत्मिक गुणों को विकसित करना है। आत्मानुराग निज आत्मिक गुणों के प्रति वृद्धिंगत उसको करने का प्रयास ही नहीं है, तो लाख बार नमोस्तु करते रहो, निरत से पुण्य होगा, लेकिन समर और निजरा नहीं होगी। और जो समर और निजरा का कारण है नहीं है, उसे हम तब भी नहीं कर सकते। स्वाध्याय
स्वाध्याय करो। स्वाध्याय किसे कहते हैं? ज्ञान भावनायाम नित्य युक्तता ज्ञानोपयोग स्वाध्याय। सम्यक ज्ञान की आराधना में तत्पर रहना स्वाध्याय है। तत्व ज्ञान प्राप्त करो जिससे आपका बहिर्मुख प्रवृत्ति छूटे और रत्नत्रय का उद्योतन प्रकाशन हो। वित्सर्ग तप शरीर से ममत्व छोड़ना यह वित्सर्ग है। हम वित्सर्ग तप में क्या करते हैं? शौच आदि गए तो शरीर की शुद्धि तो हम स्नान करके कर नहीं सकते, मुनिराज हैं तो वो कागज सर्ग करते हैं, श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का जप करते हैं, अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाते हैं। उन परिणामों की विशुद्धि के बल से वो वही उनका स्नान है, उससे उनका शुद्धि हो जाती है। जैसा कि ग्रंथकार ने लिखा है, तिवियो होई नाणम तोयेण वदेण मंत्र संयुक्तम तोयेण गिहत्थाणम मंत्रेण वदेण साहुणम। जल स्नान तो श्रावकों के लिए है, मुनिराज के लिए व्रत स्नान और मंत्र स्नान, उससे ही शौच आदि को गए तो उनकी शुद्धि उस प्रकार से, उस प्रक्रिया से हो जाती है। उन्हें वो तो जल स्नान का उन्हें त्याग ही है, कर ही नहीं सकते। इस तरह से हमारे आचार्यों ने तप की बहुत गहरी चर्चा करी है। सारी चर्चा तो 2 मिनट में हो नहीं सकती, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम मनुष्य भाव को पाकर यदि तप नहीं करते हैं तो मनुष्य बल मिलना बेकार है। थोड़ा करो, वही बहुत फल को देने वाला होगा। जैसा कि लिखा है भाव संग्रह ग्रंथ में, वारिस सहसेन पुरा जम कम मम हणई तेण कायेण तम संपई वर्षेण निज्जरई हीण संघर्णे। उत्तम सहनन वाला 1000 वर्ष तक कठोर तप करे, तब वो जितने कर्म की निजरा करता है उतनी ही कर्मों की निजरा हीन सहनन वाला 1 वर्ष में ही अल्प तप के द्वारा भी वो निर्जरा कर लेता है, क्योंकि उसकी शक्ति प्रमाण तप बताया ना। तपसा निर्जरा च, तप के बिना निर्जरा नहीं होती, संबर नहीं होता, आत्मिक गुणों का उत्थान नहीं होता। तो हम इस उत्तम तप के दिवस पर कुछ ना कुछ संकल्प ऐसा करें जिससे कि हमारे कर्मों की निजरा प्रारंभ हो। व्रत नियम संयम धारण करो और मोक्ष मार्ग में लगो। पंचेंद्रिय विषयानुराग तो अनादिकाल से चला आया और चारों गतियों में हम उसी कारण से भ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। रोग शोक आदि व्याधि सब इसलिए है कि ये पंचेंद्रिय विषयानुराग आज तक नहीं छूटा। पापार्जन ही करते रहे, पुण्यार्जन नहीं किया, जिनेंद्र भक्ति नहीं करी, आत्मिक गुणों को विकसित करने का प्रयास कभी नहीं किया, इसलिए दुखी हैं। स्थायी सुख को प्राप्त करने के लिए उत्तम तप को स्वीकार करना पड़ेगा। जब उत्तम तप धर्म की जय।